हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल किताबों का संसार में स्वागत है। दोस्तों, इस अध्याय को अपलोड करने में काफ़ी विलंब हुआ है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका एकमात्र रीज़न यह था कि मैं कोविड पॉजिटिव था और मुझको क्वारंटाइन रहने का आदेश था। मैं क्वारंटाइन था, परंतु आप सबकी दुआओं से अब मैं स्वस्थ हूँ और मैं अब बुक रीड करने में सक्षम हूँ और आप सबको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो बुक अभी मैंने शुरू कर रखी थी, समृद्ध बनने की असीम शक्ति, जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है, उसके कुछ अध्याय शेष रह गए हैं। मैं जल्द से जल्द आप तक वो सारे अध्याय पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं एक नई पुस्तक शुरू करूंगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे द्वारा रीड की गई किताबों को सुनना चाहते हैं और पसंद करते हैं तो कृपया करके मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। धन्यवाद। समृद्ध बनने की असीम शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अध्याय 9। सारा व्यवसाय ईश्वर का है। इस संसार में गतिविधि के सभी रूप ईश्वर के विविध कार्यों का हिस्सा हैं। केवल एक ही सर्वोच्च शक्ति है जो सभी चीज़ों और व्यक्तियों में सजीव व सक्रिय है। आप गतिविधियों को आध्यात्मिक और सांसारिक श्रेणियों में विभाजित तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं और इसे ईश्वर की महिमा व गौरव की खातिर करते हैं तो दरअसल सारा काम आध्यात्मिक होता है। जो कारीगर शाश्वत सिद्धांतों के अनुरूप मकान बनाता है, जो अपने काम से प्रेम करता है तथा अच्छी सेवा देने में आनंद का अनुभव करता है, वह आध्यात्मिक कार्य कर रहा होता है। जिस तरह कोई पादरी कमांडेंट्स के अर्थ की व्याख्या करते समय कर रहा होता है। मान लें आप एक बेहतर रेजर ब्लेड, शेविंग क्रीम, कार या कोई अन्य वस्तु बनाते हैं। आपकी इच्छा यह रहती है कि आप खुशी खुशी दूसरों की सेवा करें और उपयोगी व सृजनात्मक तरीके से मानवता के प्रति योगदान दें। इस तरह काम करते समय यदि आप अपने सभी सौदों में स्वर्णिम नियम का पालन करते हैं तो आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं और ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। तो फिर आपके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? फिर धरती या आकाश की कोई शक्ति आपको व्यवसाय में सफलता और समृद्धि पाने में नहीं रोक सकती। व्यवसाय के लिए समृद्धि की प्रार्थना। मैं यह जानता और विश्वास करता हूँ कि मेरा व्यवसाय ईश्वर का है। ईश्वर सभी मामलों में मेरा साझेदार है। इसका अर्थ है कि उसका प्रकाश, प्रेम, सत्य और प्रेरणा सभी तरीकों से मेरे दिलो दिमाग में भरी हुई है। मैं अपने भीतर की दैवीय शक्ति में पूर्ण विश्वास रखकर अपनी सभी समस्याओं को सुलझाता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसी उपस्थिति की वजह से हर चीज़ कायम है। मैं अब सुरक्षा और शांति में आराम से हूँ। आज मेरे पास परिपूर्ण समझ है। मेरी सभी समस्याओं का दैवीय समाधान है। मैं निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति मुझे समझता है। मैं जानता हूँ कि मेरे सभी व्यावसायिक संबंध दैवीय नियम के सामंजस्य में हैं। मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरे सभी ग्राहकों के दिल में रहता है। मैं दूसरों के साथ इस उद्देश्य से सद्भावनापूर्ण कार्य करता हूँ ताकि खुशहाली, समृद्धि और शांति का वर्चस्व रहे। ईश्वर ही सच्चा नियोक्ता है। एक बड़ी यूरोपीय कंपनी में काम करने वाली एक युवती ने बताया था, मैं इस नौकरी से उस नौकरी और एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता तक भटकती रहती थी और ज़्यादा पैसे बनाने तथा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती थी। जब से मैंने यह पुष्टि और एहसास करना शुरू किया कि ईश्वर ही मेरा सच्चा नियोक्ता है और मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ तथा ईश्वर ने मुझे आनंद के लिए सारी नियामतें दी हैं, तो उसके बाद मुझे एक बेहतरीन पद मिल गया है। वहाँ तनख्वाह भी बेहतरीन है और मैं 6 साल से वहीं काम कर रही हूँ। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मेरी सगाई भी हो चुकी है।
यह एहसास करना पूरे संसार की सबसे अद्भुत चीज़ है कि ईश्वर ही एकमात्र नियोक्ता है और आप किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। मैं अब अपने कामकाज में हंसती हूँ, गाती हूँ और आनंदित होती हूँ। मुझे सुरक्षा और शांति का एहसास होता है। यह अद्भुत है। सच्चे बॉस को कैसे खोजें? कुछ साल पहले एक फार्मिस्ट डलास टेक्सास में मुझसे मिलने आया। वह शिकायत करने लगा कि उसका बॉस इतना चिड़चिड़ा, झगड़ालू और बदतमीज है कि उसके साथ पटरी बैठाना संभव ही नहीं है। उसने कहा, मैं वहाँ सिर्फ एक ही कारण से रुका हुआ हूँ, तनख्वाह अच्छी मिलती है, लेकिन मैं उससे इतना ज़्यादा द्वेष और नफरत करता हूँ कि मैं भीतर ही भीतर धधक रहा हूँ। यही नहीं, मेरे बाकी साथियों को कंपनी में प्रमोशन मिल चुका है, सिर्फ मुझे ही नहीं मिला है। इस युवक ने प्रबल क्रोध, द्वेष और घृणा के रूप में अपने दिमाग में तानाशाहों, खलनायकों और अपराधियों को बैठा लिया था। उसके मन का यह विध्वंसक नज़रिया उसे नियंत्रित और शासित करता था। यह उसके विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर हावी था। मैंने उसे बताया कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा भीतरी परिस्थितियों का प्रतिबिंब होती हैं। वास्तविकता यह है कि वह खुद को नुकसान पहुंचा रहा है तथा अपनी आर्थिक और पेशेवर प्रगति में रोड़े डाल रहा है। मैंने उसे समझाया कि अपने द्वेष और शत्रुता से उसे किसी तरह का लाभ नहीं हो रहा है। वह जल्दी ही समझ गया कि उसके सोचने के नज़रिए से ही यह तय होता है कि वह अंदर से कैसा महसूस करता है। इसलिए उसने अपने नज़रिए को उलट दिया और अपने मन में सफलता, सद्भाव तथा समृद्धि के विचारों को स्थापित कर लिया। वह इन विचारों के साथ जीने लगा तथा उन्हें नियमित और सुनियोजित तरीके से पोषण देने लगा। उसने उद्देश्यपूर्ण और सच्चे तरीके से अपने नियोक्ता के प्रति सद्भाव, शांति तथा खुशी की कामना की। कुछ सप्ताह बाद उसने पाया कि उसका नया नज़रिया उसका सच्चा बॉस बन गया था। अब उसके जीवन की बागडोर उसके मन के सिंहासन पर विराजमान विचारों के हाथों में थी। जल्द ही उसके प्रति उसके नियोक्ता का नज़रिया बदल गया। उसने उसे तरक्की दे दी और उसकी तनख्वाह में भारी वृद्धि करके उसे अपने एक स्टोर में मैनेजर बना दिया। जाहिर है, नज़रिया बदलने से हर चीज़ बदल गई। सेल्स लाइन में सफलता का रहस्य। कुछ समय पहले ही एक युवा सेल्समैन से मेरी बातचीत हुई जिसकी औसत वार्षिक आमदनी $25,000 से अधिक है। उसने संकेत किया कि बेचते समय सेवा ही उसका बुनियादी विचार होता है। वह हमेशा अपने ग्राहक के लिए पैसा बनाने या उसका पैसा बचाने की कोशिश करता है। वह कभी भी किसी तरह किसी ग्राहक का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता। उसने यह भी घोषणा की कि वह कभी भी अपने ग्राहकों पर वे प्रोडक्ट्स नहीं थोपता जिनके बारे में उसे महसूस होता है कि खरीदार वास्तव में उनका उपयोग नहीं कर सकता या उन्हें बेच नहीं सकता। उसने बताया कि अगर वह किसी ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता तो वह हमेशा किसी दूसरे निर्माता के पास भेज देता था जिसके पास ग्राहक की मनचाही चीज़ होती है। उसने कहा कि यह दरअसल कामकाज के क्षेत्र में स्वर्णिम नियम का पालन है। उसके सभी ग्राहक इसके बहुत ज़्यादा कायल हैं। इस नज़रिए की वजह से उसने कई ऑर्डर गंवा दिए, लेकिन उनकी जगह पर उसे सैकड़ों अन्य ऑर्डर मिल गए। उसकी वार्षिक बिक्री के आंकड़े कंपनी के बाकी सेल्समैनों से अधिक हैं। इस योग की सच्चाई, ईमानदारी और सद्भावना उसके ग्राहकों के अवचेतन मन तक पहुंच जाती है, जिससे वे उस पर विश्वास करने लगते हैं। स्वर्णिम नियम का उसका अभ्यास ही सेल्समैनशिप में उसकी सफलता का रहस्य है। साथ ही वह एग्जीक्यूटिव स्तर पर उसके प्रमोशन का रहस्य भी है। वास्तविक रहस्य अपने ग्राहक के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना है जैसा आप अपने साथ होते देखना चाहेंगे, बशर्ते भूमिकाएं उलट हो जाएं। अपने सामान, घर या ज़मीन के खरीदार को वह सब बताएं जो आप उस सामान, घर या ज़मीन को खरीदते समय सुनना चाहते हैं। अगर आप यह करते हैं तो पूरा संसार और उसके सभी लोग आपकी भलाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे तथा आप सेल्समैन के रूप में अविश्वसनीय सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपकी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ बन सकती है। मैं एक 17 वर्षीय किशोर को जानता हूँ
जो न्यूयॉर्क में नरक की रसोई कही जाने वाली जगह पर पैदा हुआ था। उसने कई साल पहले न्यूयॉर्क में मेरे कुछ भाषण सुने। उसकी आवाज़ शानदार थी, लेकिन उसे पेशेवर प्रशिक्षण नहीं मिला था। मैंने उसे बताया कि वह अपने दिमाग में जिस चित्र पर ध्यान देगा वह उसके ज़्यादा गहरे मन में विकसित और साकार हो जाएगा। मैंने उसे यह भी बताया कि जो मानसिक चित्र या विचार वह अपने चेतन मन में लगातार कायम रखेगा, उस पर उसका ज़्यादा गहरा मन हमेशा प्रतिक्रिया करेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप मेरे साथ हैं और मेरे द्वारा पढ़े गए इस अध्याय को सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही सेम प्रक्रिया मैंने जब की थी, जब दोहराई थी, जब मुझे ये पता लगा था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। मैंने भी अपने मन में यह संकल्प किया कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं धीरे धीरे स्वस्थ होता जा रहा हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मैं स्वस्थ इसी वजह से हूँ क्योंकि मैंने ये कुछ समय पहले यह सोचा था, अपने दिमाग में बिठाया था कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थ जल्दी हो जाऊँगा। ईश्वर मुझे स्वस्थ कर रहा है, वह मेरे अंदर वो सब भावनाएं पैदा कर रहा है जिससे मैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाऊँगा। कृपया इसमें बताए गए तरीकों को आप अपने जीवन में लाइए, उनसे वाकई में ही चमत्कार होते हैं। वह किशोर घर पर अपने कमरे में शांति से बैठ जाता था और सजीव कल्पना करता था कि वह एक माइक्रोफोन के सामने गा रहा है। वह सचमुच उस यंत्र का एहसास करने के लिए हाथ बढ़ाता था। वह साहस के साथ घोषणा करता था, मेरी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है और मैं भव्यता तथा अलौकिकता के साथ गाता हूँ। वह कल्पना में सुनता था कि मैं उसके शानदार अनुबंधों पर उसे बधाई दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि उसकी आवाज़ कितनी गजब की है। नियमित और सुनियोजित रूप से इस मानसिक तस्वीर पर पूरा ध्यान केंद्रित करने से उसके अवचेतन मन पर एक गहरी छाप छूट गई। कुछ समय बीतने पर न्यूयॉर्क के एक प्रख्यात स्वर प्रशिक्षक ने उसे सप्ताह में कई बार मुफ्त प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी सफलता की बहुत प्रबल संभावना थी। अंततः उस किशोर ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिससे उसे यूरोप, एशिया, दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य स्थानों के संगीत समारोहों में गाने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। इसमें बेहतरीन आमदनी होने की बदौलत उसकी आर्थिक चिंताएं भी दूर हो गई। बहरहाल, उसके छिपे गुण और उन्हें बाहर लाने की योग्यता ही दरअसल उसकी सच्ची दौलत थी। उसका काम ईश्वर का काम था, क्योंकि गाने का उसका नैसर्गिक गुण ईश्वर का ही दिया हुआ था। आपकी आवाज़ आपकी दिनचर्या में ईश्वर की आवाज़ बन सकती है, बशर्ते आप चाहें, लेकिन इसके लिए आपको इसकी असीमित शक्ति को सामने लाना होगा। आपकी समृद्धि को बढ़ाने का एक अचूक तरीका। मेरे एक पादरी मित्र ने मुझे बताया कि शुरुआती दिनों में उसे और उसके चर्च को आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। अंततः उसने प्रगति करने और समृद्ध होने का एक अचूक तरीका खोज लिया। उसने खुद से ये 2 प्रश्न पूछे, मैं अपने साथी इंसानों के लिए ज़्यादा उपयोगी कैसे बन सकता हूँ और मैं मानवता के प्रति अधिक योगदान कैसे दे सकता हूँ। उसने इस तकनीक या प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, जिससे चमत्कार हो गया। उसने प्रार्थनामय और प्रेममय ढंग से घोषणा की, ईश्वर अपने साथी इंसानों को दैवी सत्य बताने के बेहतर तरीके मेरे सामने प्रकट करता है। पैसा आने लगा। उसने चर्च का कर्ज कुछ महीनों में ही चुकता कर दिया और उसे पैसे के बारे में दोबारा कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। इसी तरह आपको अपने व्यावसायिक विस्तार के लिए कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, यदि आप इस कथन को अपने मन के सिंहासन पर बैठा लें, ईश्वर मेरे सामने बेहतर तरीके प्रकट करता है जिनसे मैं अपने साथी इंसानों की सेवा कर सकता हूँ। आपके मन में नए और सृजनात्मक विचार आएंगे तथा आपका व्यवसाय सभी प्रकार से समृद्ध होगा। किस तरह एक व्यक्ति $20 करोड़ के कॉरपोरेशन का मुखिया बना। फिनिक्स
एरिज़ोना में एक व्याख्यान के बाद एक आदमी ने मुझे बताया कि जब वह एक कंपनी का सेल्स मैनेजर था तो उसे कंपनी के भीतर के राजनीतिक दाव पेचों, दबाव और तनाव की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन तथा हार्ट अटैक भी हो गया। बहरहाल पूरी तरह से ठीक होने और अपने ऑफिस लौटने के बाद उसने यह नीति अपनाई। हर सुबह वह अपने चैम्बर का दरवाज़ा बंद कर देता और 10-15 मिनट तक ईश्वर के साथ संप्रेषण या संवाद करता। वह दावा करता था कि असीम प्रज्ञा उस दिन की सभी गतिविधियों में उसे मार्गदर्शन देगी। जहाँ विवाद था वहाँ दैवीय प्रेम और सद्भावना का माहौल बन जाएगा। उसका विवेक, हर निर्णय और खरीदारी ईश्वर द्वारा मार्गदर्शित बुद्धिमानी में शासित होंगे। वह बुद्धिमानी आदर्श योजना प्रकट करेगी और सही रास्ता बताएगी कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वह साहस के साथ दावा करता था कि ईश्वर उसकी सभी समस्याओं के सही जवाब जानता है और वह ईश्वर के साथ एक रूप है। जब वह इस परम बुद्धिमता की मदद मांगता था तो वह हमेशा जवाब देती थी। वह साहस के साथ घोषणा करता था, दैवीय नियम मुझे, संचालक मंडल और पूरी कंपनी को शासित करते हैं। मैं उसके प्रति प्रेम, शांति, समृद्धि और सद्भावना संप्रेषित करता हूँ। इस नीति पर चलने के बाद उसे कभी काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। अब वह हर मायने में ज़्यादा स्वस्थ और प्रसन्न है। कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रचार और विस्तार के नए सृजनात्मक विचार उसके मन में लगातार आते रहते हैं। फलस्वरूप उसका व्यवसाय उसके सपनों से भी ज़्यादा समृद्ध हो गया। वह कैरियर की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने लगा और 2 साल के भीतर ही उसे एक विशाल कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट चुन लिया गया तथा बहुत ऊंची तनख्वाह भी मिलने लगी। उसने खुद के सामने यह साबित कर दिया कि ईश्वर का व्यवसाय हमेशा समृद्ध होता है। आप भी अपने जीवन में यही कर सकते हैं। आपका आज गिरवी नहीं है। यदि आप आज अपनी किस्त नहीं चुका सकते, यदि आप पाते हैं कि आप कुछ बिल चुकाने में असमर्थ हैं, या अगर आपको आज असफलता का अंदेशा है, तो याद रखें कि इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको तो बस अपने वर्तमान विचार को बदलना है। इसके बाद परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। आप हर पल जो अनुभव कर रहे हैं वह आपकी मानसिक गतिविधि का ही बाहरी चित्र है। आज आपके साथ जो हो रहा है वह आपकी वर्तमान सोच और भावनाओं का फल है। आज सही तरीके से सोचें। भविष्य हमेशा वर्तमान का ही विचार है जो बाद में प्रकट होता है। आज अपनी सोच बदल दें। आपका वर्तमान सद्भावनापूर्ण, शांतिपूर्ण और सफल हो जाएगा। आपकी वर्तमान समस्या आपकी आज की सोच का परिणाम है। दैवीय मस्तिष्क में समय या स्थान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपकी नेकी वास्तव में यह वर्तमान पल है। अतीत एक वर्तमान विचार है, भविष्य भी एक वर्तमान विचार है, क्योंकि आप केवल वर्तमान पल में ही सोच सकते हैं। आप इसी पल को जीते हैं। इस पल को बदलकर आप अपनी किस्मत को बदल देते हैं। आपके हाथ में जिस एकमात्र पल का नियंत्रण होता है वह यही वर्तमान पल है। इसलिए प्राचीन हिंदू ऋषियों ने कहा है, ईश्वर शाश्वत वर्तमान है, अर्थात ईश्वर सदा आपकी भलाई चाहता है। व्यावसायिक सफलता के 3 कदम। एक युवती एक बहुत बढ़िया हेयर सैलून चलाती थी। बहरहाल उसकी माँ बीमार हो गई, जिस वजह से उसे घर पर काफ़ी समय देना पड़ा और अपने व्यवसाय की उपेक्षा करनी पड़ी। उसकी अनुपस्थिति में उसकी 2 सहयोगियों ने गबन कर लिया, जिससे वह युवती कर्ज के दलदल में धंस गई। उसने अपने व्यावसायिक नुकसान की भरपाई करने के लिए नीचे दिए गए 3 कदमों के इस्तेमाल का निर्णय लिया। पहला कदम, वह कल्पना करने लगी कि स्थानीय बैंक मैनेजर उसे बधाई दे रहा है कि उसने बैंक में इतना ज़्यादा पैसा जमा कर रखा है। वह एक बार में लगभग 5 मिनट तक इस अंदाज में कल्पना करती थी। दूसरा कदम, अपनी कल्पना में उसने सुना कि उसकी माँ उससे कह रही है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बहुत सफल हो रही हो
और तुम्हारे ऐसे बढ़िया ग्राहक हैं। वह 3 से 5 मिनट तक अपनी माँ की यह सुखद और खुशी भरी आवाज़ सुनती थी। तीसरा कदम, सोने जाने से ठीक पहले वह घोषणा करती थी, मैं हर एक को प्रेमपूर्ण सेवा दे रही हूँ और ईश्वर मेरे ज़रिए मेरे सैलून के हर व्यक्ति को आशीष दे रहा है। 3 सप्ताह से भी कम समय में उसका व्यवसाय चमकने लगा और उसे अतिरिक्त कर्मचारी रखने पड़े। इस बीच उसका विवाह हो गया और उसके पति ने उसे तोहफे के रूप में $20,000 दिए, जिससे उसने अपना व्यवसाय फैला लिया और नई दुकानें खोल ली। खरीदने और बेचने का सत्य। प्राय मुझसे जमीन जायदाद, इमारतें और स्टोर्स खरीदने बेचने के बारे में परामर्श लिया जाता है। वास्तव में यह हर उस सामान पर लागू होता है जिसे आप खरीदना या बेचना चाहते हैं। जब आप बेचना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी जायदाद या घर किसी दूसरे को हस्तांतरित करने को तैयार हैं, क्योंकि आप बदलना चाहते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि कोई दूसरा पाने के लिए तैयार है। खरीदते या बेचते समय यह एहसास करें कि आप उसी क्षण में सही वक्त पर सही खरीदार या विक्रेता के संपर्क में हैं और आपका अवचेतन मन आप दोनों को आमने सामने ले जाएगा। इस तरह आप आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। कुछ समय में ही आप खुद को ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवसाय करता देखेंगे जो उस सौदे से पूरी तरह संतुष्ट है। हर चीज़ दैवीय योजना के हिसाब से होगी। आप जो कीमत मांग रहे हैं वह हमेशा सही और न्यायपूर्ण होगी। अगर परिस्थितियां उलटने पर आप स्वयं वही कीमत चुकाने के इच्छुक हों। आर्थिक सफलता के लिए दैनिक कथन। क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता के काम पर हूँ? मैं जानता हूँ कि मेरा व्यवसाय, पेशा या कामकाज ईश्वर का काम है। ईश्वर का काम हमेशा बुनियादी तौर पर सफल होता है। हर दिन मेरी बुद्धिमत्ता और समझ बढ़ रही है। मैं जानता हूँ, यकीन करता हूँ और यह तथ्य स्वीकार करता हूँ कि संपन्नता का ईश्वरीय नियम मेरे लिए, मेरे जरिए और मेरे चारों ओर हमेशा काम कर रहा है। मेरा व्यवसाय या पेशा सही कर्म और सही अभिव्यक्ति से भरा हुआ है। जिन विचारों, धन, सामानों और संपर्कों की मुझे ज़रूरत है, वे सभी इसी समय और हर समय मेरे पास हैं। ये सभी चीज़ें सर्वव्यापी आकर्षण के नियम द्वारा मेरी ओर प्रबलता से आकर्षित होती हैं। ईश्वर मेरे व्यवसाय का प्राण है। मुझे सभी प्रकार से दैवी मार्गदर्शन और प्रेरणा मिल रही है। बढ़ने, विस्तार करने और प्रगति करने के अद्भुत अवसर हर दिन मेरे सामने पेश किए जाते हैं। मैं सद्भावना बढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत सफल हूँ क्योंकि मैं दूसरों के साथ उसी तरह व्यवसाय करता हूँ जिस तरह मैं चाहूँगा कि वे मेरे साथ करें। धन्यवाद।